नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे यहाँ पे। और ये फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल सीटेट फरवरी एग्जाम 2026, ठीक है ना। और मैं आपको यहाँ पे सीडीपी के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर भी करा रही हूँ कंटिन्यू। और यहाँ पर मैंने आपकी सीडीपी की थ्योरी क्लास भी स्टार्ट की हुई है, ठीक है ना, जिसमें कि हमारे 5 या 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ही बेहतरीन सेशन है थ्योरी के यहाँ पे सीडीपी। जो सीटेट फर्स्ट जो है टाइम या फिर सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम क्वालिफाइड नहीं कर पाए, ठीक है ना, उनके लिए क्लासेस बहुत बेहतरीन है। अदरवाइज सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट टाइम में भी अटेम्प्ट करना चाहते हैं, फर्स्ट टाइम में जो क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो भैया देखो, सबसे पहले तो मेन यही है कि आपको कंसेप्ट जो है पढ़ना होगा। जब तक आप कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक आप कुछ भी चीज़ बेहतर नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो सबसे मेन पॉइंट होगा आपको कंसेप्ट पर ध्यान देना होगा। क्लियर है? सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। और अच्छे से पढ़ना है, हंसते मुस्कुराते बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना, ऑब्वियसली। और ये फ्रेंड्स देखो, आज का जो सेशन है वो है स्किनर का सिद्धांत। जी हाँ, आज का सेशन है यहाँ पर एक मिनट, चलिए सही है। देखो, आज का जो सिद्धांत है बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। आपके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ है कि अगर आपको ये बिल्कुल फ्री में पीडीएफ चाहिए यहाँ पर, तो क्या करना है, देखो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर नीचे दिया हुआ है। ओके, 7505890761, ये यहाँ पर नंबर दिया हुआ है। तो आप सभी फ्रेंड्स, ठीक है ना, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है पीडीएफ के लिए। ओके, बाकी आपके ऊपर डिपेंड है आपको ऐड होना नहीं होना है। तो आज का जो सिद्धांत है बीएफ स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले। और यहाँ से सीटेट में, जी हाँ, यहाँ से सीटेट में क्वेश्चन आपका स्पेशली देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए सो फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर देखो, इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया। देखो, इस सिद्धांत का सबसे मेनली पॉइंट्स तो यहाँ पे यही रहता है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सबसे यही रहता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर बीएफ स्किनर के द्वारा किया गया है। यहाँ पे क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का, ठीक है ना, जो है प्रतिपादन। बीएफ स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया पर जोर दिया। सबसे अधिक इन्होंने किस पर? रिस्पॉन्स पर, अनुक्रिया पर, एक्टिविटीज, यानी कि जब तक आप कुछ कार्य नहीं जो है, जब तक आप यहाँ पर जो है कुछ कार्य नहीं करेंगे, ठीक है ना। मानो कि देखो, एक इसमें बताते हैं उद्दीपक, एक होता है क्या? अनुक्रिया। उद्दीपक मानो आपके सामने खाना है, ठीक है ना। और देखो, जब तक आप अनुक्रिया नहीं करेंगे तब तक आप खाना कैसे खा लोगे, ठीक है। अगर खाना वहाँ पे रखा है तो उसके लिए आपको यहाँ से चलकर जाना होगा। और देखो, खाना खाने से पहले भी खाना पहले बनाया जाता है। अपने उद्दीपक को पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अनुक्रिया करनी पड़ती है। अगर खाना खाना है तो रोटी बनानी होगी, सब्जी बनानी होगी, अच्छे अच्छे व्यंजन बनाने होंगे, फिर बाद में जो है अपने आपने देखो अनुक्रिया की, बनाया, फिर अपने आप का जो उद्दीपक है खाना बना रहे हैं, फिर उसे खाओगे, ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा स्किनर ने अनुक्रिया पर जोर दिया है, इसलिए इसे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहते हैं। भैया करने पर जोर दिया है, अगर कुछ कार्य नहीं करेंगे तो कैसे, बताओ। यही कि अगर जो है आपको भूख लगी है, पेट भरना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? पेट जो है भरना है और भूख लगी है, उसके लिए खाना बनाना होगा। तो खाना बनाने के लिए भैया ये थोड़ा है कि आप बैठे हुए हैं तो ऐसे बन जाएगा, नहीं ना, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी। सब्जी बनानी है तो देखो कितनी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है, उसमें क्रिया कितनी करनी पड़ती है। तो यही चीज़ है, इसलिए अनुक्रिया जब हम करेंगे तो उद्दीपक यानी जो हम चाहते हैं वो हमें अवश्य मिलेगा। क्लियर है? अब देखो, सीटेट आपका उद्दीपक है, क्वालिफाई करना। सीटेट आपका उद्दीपक है और आप जो पढ़ रहे हैं जो यहाँ पर सीडीपी, ईवीएस, हिंदी, मैथ्स, जो भी वगैरह वगैरह, तो ये क्या है? आपकी अनुक्रिया है। आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, मेहनत कर रहे हैं अपने उद्दीपक को पाने के लिए। चलिए, इस प्रकार देखो, यहाँ पर एक स्टोरी बताई हुई है, एक्सपेरिमेंट यहाँ पर दिया हुआ है और इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट दिया है चूहे पर। स्किनर ने दिया है भैया जी चूहे पर, ठीक है ना। तो देखो कैसे यहाँ पर जो चूहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर इस बॉक्स में खाना रखा हो, खाना यहाँ पर अंदर रखा हुआ है, खाना अंदर रखा हुआ है। यहाँ पर चूहे को खाना नहीं दिख रहा क्योंकि चूहा बंद है। ओके, जो लोहे का पिंजरा वगैरह होता है ना, इस तरह से उसमें बंद है आपका
चूहा यहाँ पर, अब देखो चूहा जो है खाना खाना चाहता है, ठीक है, तो कैसे, तो ये अनुक्रिया कर रहा है, कभी इधर जो है कभी इधर पंजे मार रहा है, कभी उधर कभी इधर। गलती से ये जो यहाँ पर लीवर टंगा हुआ है, गलती से इस पर इसका पैर पड़ गया और गेट खुल गया और फिर इसने देखा, फिर जो है इसे खाना दिखाई दिया, ठीक है। ये देखो जो हमने थोंडाई का सिद्धांत किया था, थोंडाई के सिद्धांत में बिल्ली, भूखी बिल्ली पिंजरे में बंद थे, उसके सामने उसे मछली का टुकड़ा रखा हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन यहाँ पर चूहे को उसका खाना रखा हुआ दिखाई नहीं देगा, वो अनुक्रिया कर रहा है, ठीक है ना, अनुक्रिया कर रहा है इधर उधर जाने के लिए। जैसे ही उसके लीवर पर पैर पड़ा तुरंत गेट खुल गया, गेट खुलते ही भोजन ऊपर आ गया, ठीक है, यानी कि पहले वो अनुक्रिया करेगा, बाद में उसे भोजन मिलेगा। यहाँ पर ये जो है आपकी स्किनर की कहानी है, एक्सपेरिमेंट है स्किनर ने चूहे पर किया है कि कैसे एक चूहा भी भोजन को पाने के लिए अनुक्रिया करेगा और फिर उसका उद्दीपक खाना है। तो जैसे ही यहाँ पर देखो बार बार इसने प्रयास किया, अभ्यास किया, वहीं थोंडाई की तरह बात करें, बार बार अनुक्रिया की, ठीक है ना, और फिर बाद में अंत में इसने अपना उद्दीपक प्राप्त कर लिया। अब इसे पता है, एक दो बार ऐसे करेगा, अब इसे पता है कि मुझे इधर उधर नहीं कुछ कार्य करना, जस्ट यहाँ पे लीवर को ओपन करना है, तुरंत से खाना खा लेना है, ठीक है। इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया रिस्पॉन्स होती है, बाद में उद्दीपन स्टिमुलस मिलता है, जैसे जैसे पुनर्बलन यहाँ पे रेनफोर्समेंट मिलता है, वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन रेनफोर्समेंट का विशेष महत्व होता है। तो डियर फ्रेंड्स, बात करिए इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है। अब इस प्रयोग से क्या निष्कर्ष निकलता है, ये जो एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया, इस एक्सपेरिमेंट से क्या निष्कर्ष निकलता है। तो डियर फ्रेंड्स, इस एक्सपेरिमेंट से ये निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया होती है, यही कहा मैंने कि अगर आपको खाना यहाँ पे खाना है, भूख लगी है, तो पहले आप खाना खाने से पहले तो खाना बनाएंगे, तो तभी तो खाएंगे, पहले अनुक्रिया करेंगे भैया, है ना। तो बस अब यहाँ पर क्या है, वही चीज़ें मैं आपको आपकी रियल लाइफ से जोड़ते हुए कनेक्टेड करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ रियल लाइफ का एग्जांपल, ठीक है। तो पहले तो चूहे ने इधर उधर अनुक्रिया की, कभी इधर पंजे मारे, कभी उधर पंजे मारे, ठीक है ना, और फिर अंत में उस लीवर पर पैर पड़ा, तो यहाँ पर उसका उद्दीपक उसे प्राप्त हो गया, भोजन मिल गया, ठीक है। तो बाद में उद्दीपन मिलता है, पहले यही कह रहे हैं स्किनर, पहले अनुक्रिया, ये अनुक्रिया पे ज़्यादा जो है महत्व देते हैं, पहले बंदे को अनुक्रिया करनी पड़ेगी, बाद में उसे उसका फल मिलेगा, ओके। जैसे जैसे पुनर्बलन मिलता है, वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती है। जैसे जैसे हम अपने लक्ष्य की ओर पहुंचते हैं, अब देखो अगर जो है हम जो भी कार्य कर रहे हैं और उसमें हमें सफलता मिलती है, तो उस कार्य को करने के लिए बार बार इच्छुक होंगे, बिल्कुल, ठीक है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्बलन का विशेष महत्व होता है, ओके। चलिए अब बात करेंगे रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन की बात करेंगे। जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है, पुनर्बलन क्या, देखो पुनर्बलन किसे कहते हैं, जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ जाती है। देखो अब मानो कि आपका जो टारगेट है वो सीटेट क्वालिफाई करना, तो सीटेट, ध्यान से सुनना, देखो सीटेट आपका क्या है, उद्दीपक है, सीटेट क्या है, उद्दीपक, सीटेट आपको क्वालिफाई करना है, सीटेट आपका उद्दीपक है। अब सीटेट को क्वालिफाई करने के लिए कितना कुछ पढ़ना होगा, आपका CDP, हिंदी, मैथ्स और यहाँ पे संस्कृत, इंग्लिश, बहुत कुछ, ठीक है ना, वगैरह यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ना होगा। तो उसके लिए अनुक्रिया करने की संभावना बढ़ेगी, यानी कि जिसे हम मोटिवेट कहते हैं, मोटिवेशन, ठीक है ना, खुद प्रेरित होंगे। तो बस वही क्या है, रेनफोर्समेंट है, पुनर्बलन, वही पुनर्बलन। जब आप एक्टिव होंगे कुछ करने के लिए कि हाँ भाई मुझे सीटेट क्वालिफाई करना है, मुझे पढ़ना है दिन रात यहाँ पे, ठीक है ना, तो वो क्या कहलाता है, पुनर्बलन कहलाता है। जैसे पेपर पास करने पर माता पिता द्वारा साइकिल या मोबाइल देना, साइकिल क्या है यहाँ पर, और जो मोबाइल है, देखो यहाँ पर बात कह रहे हैं कि इस बच्चे को जो है इसके पेरेंट्स ने बोला है कि अगर अच्छे मार्क्स से, फर्स्ट नंबर से आप पास करते हैं पेपर को, तो मैं आपको अपनी तरफ से साइकिल दूंगा, मोबाइल दूंगा। अब देखो यहाँ पर बच्चे का उद्दीपक साइकिल लेना है, साइकिल, बच्चे को उद्दीपक दे दिया गया साइकिल, बच्चे को उद्दीपक साइकिल दे दिया, यहाँ पे मोबाइल दे दिया गया। अब यहाँ पर देखो उद्दीपक साइकिल हो गया, अब उद्दीपक को पाने के लिए बच्चा पुनर्बलन करेगा, यानी कि अनुक्रिया करेगा, ठीक है ना, और बस अगर भाई अच्छे मार्क्स लाएगा तो प्राप्त कर लेगा साइकिल और मोबाइल, ओके। यहाँ पर देखो बात करते हैं अभी जो है पुनर्बलन को हम सुदृढ़ीकरण भी कहते हैं, रेनफोर्समेंट। पुनर्बलन के प्रकार देखते हैं, पुनर्बलन को सुदृढ़ीकरण भी कहा जाता है, ध्यान से, ठीक है ना।
देखो पुनर्बलन के दो प्रकार होते हैं, एक होता है सकारात्मक पुनर्बलन, एक होता है नकारात्मक पुनर्बलन। सकारात्मक पॉजिटिव होता है और नकारात्मक उसके नाम से ही है नेगेटिव। देखो जैसे भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा आदि। मानो कि सकारात्मक पुनर्बलन वह है कि अगर आपको नौकरी मिल गई, अगर आपको नौकरी मिल गई, ठीक है ना, तो आप दूसरी बार फिर इच्छुक होंगे कि चलो भैया कुछ बड़ी जॉब ले लेता हूँ, क्योंकि एक बार मुझे मिल गई थी, दूसरी बार मेहनत करूंगा मिल जाएगी, यानी कि उस बार बार उस कार्य को करने का मन करेगा, ठीक है ना। अगर भाई देखो आपने कुछ अच्छा कार्य किया है और आपकी किसी ने प्रशंसा की है, वाह गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, ठीक है, तो आप उस कार्य को करने के लिए बार बार प्रेरित होंगे। ओके, अब नकारात्मक पुनर्बलन क्या होता है, यहाँ पर दंड देना, मना करना या फिर डांटना। मानो कि आपने कुछ गलत कार्य कर दिया जिस पर कि आपको दंड, पनिशमेंट दिया गया, तो आप उस कार्य को दोबारा नहीं करोगे जीवन में, ठीक है ना। मना करना है फिर डांटना। चलिए अभी यहां पर देखो, प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को दोहराता है, और यदि नकारात्मक पुनर्बलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता। सिंपल सी बात है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट से, ठीक है। सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन से सीटेट में फेस टू फेस क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सकारात्मक पुनर्बलन तब दिया जाता है जब प्राणी क्रिया को दोहराता है बार बार, ठीक है। नकारात्मक पुनर्बलन से प्राणी क्रिया को बार बार नहीं दोहराता। अभी ऑब्वियसली मैंने आपको बताकर सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा तो आप जो है यहाँ पर, ठीक है, सीटेट नेक्स्ट बार आए तब भी आप देने के लिए इच्छुक हो जाएंगे कि चलो इस बार पास हो गया तो इस बार भी हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर पास नहीं होगा नकारात्मक क्रिया तो जो है निगेटिव थॉट्स भी हमारे मन में आ ही जाते हैं, या फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपने इस बार इतनी मेहनत नहीं की या फिर कुछ गलत किया, तो नेक्स्ट बार आप करेंगे तो उस गलती को नहीं दोहराएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है पुनर्बलन अनुसूची, रेनफोर्समेंट जो है शेड्यूल। देखो यह भी दो प्रकार की होती है, इसमें सतत पुनर्बलन होता है और आंशिक पुनर्बलन होता है। सतत पुनर्बलन जो है अनुसूची, देखो जो सतत पुनर्बलन अनुसूची होता है वो क्या होता है, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना। देखो सतत पुनर्बलन अनुसूची, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्बलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना, मतलब कि अगर आपने बच्चे को कोई क्वेश्चन दिया हुआ है और बच्चा उसे बहुत अच्छे से बढ़िया तरीके से सॉल्व कर रहा है, तो आप उसे बार बार प्रशंसित कर रहे हैं, प्रशंसा दे रहे हैं, तो बच्चा उस कार्य को बार बार करेगा। ये सतत पुनर्बलन अनुसूची है, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट है आंशिक पुनर्बलन अनुसूची, आंशिक पुनर्बलन अनुसूची। इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्बलन नहीं दिया जाता, बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर तारीफ करना। अब यहीं पर आपने उस बच्चे को जो है कुछ समझ दिए हैं, लेकिन बच्चे ने राइट भी किया, लेकिन फिर भी आप कुछ उसे शाबाशी वाबाशी प्रशंसा नहीं दे रहे हैं, और एक दो सवाल पर आपने दे दिया, ठीक है, यानी कि कभी कभार, ठीक है, वो आंशिक पुनर्बलन होता है। ओके, पार्टियल। चलिए तो डियर फ्रेंड्स, ये यहाँ पर अधिगम का सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत यहाँ पर ये हैं अल्बर्ट बेंडोरा, इनकी हम कल चर्चा करेंगे। ओके ना, तो आज के सेशन में हम यही चीज़ रखते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। देखो मैं ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊंगी, बस आपको मेरे साथ में बने रहना है। तो आज के सेशन में ओनली हम स्किनर को ही फॉलो करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा यहाँ पे करेंगे तो फिर आप ऊब जाएंगे, क्योंकि सिर्फ ओनली एक एक चीज़ को करना ज़्यादा बेहतर माना जाएगा ना, वो बेस्ट भी होगा आपके लिए भी हमारे लिए भी। ओके, तो इस क्लास में हमने स्किनर की थ्योरी यहाँ पे की, और थॉर्नडाइक की थ्योरी मैंने पढ़ाई है। कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बोला कि मैम आपने वो चीज़ गलत बताया, तो बेटा आप बताओ यहाँ पर उसका क्या मतलब हो सकता है। मैंने तो ओबियसली अपने तरफ से बिल्कुल राइट 100% दिया है। बाकी अगर कुछ भी गलती है, कुछ भी, तो आप बताइए प्लीज़, आप कमेंट्स में बताइए, उसका एग्जाम्पल्स दीजिए कि ये यहाँ पर राइट होगा। ओके, सो चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो फटाफट आप ज्वाइन हो सकते हैं। फटाफट सेशन को लाइक करें, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चल अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।